न्याय की देवी बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर और उनके संरक्षण में बिहार में इस बार 2025 में हम लोग सत्ता पर काबिज होंगे। पूरे जिले में सब जगह संगठन बनकर तैयार है। ये जादव समाज बहुजन समाज पार्टी से लगातार जुड़ रहा है और मैं भी जादव हूँ। अब पूरे बिहार में अगर जादव को भी जगह मिलने वाला है तो बहुजन समाज पार्टी में है। इसलिए आपको तमाम जगह में जादव बिरादरी के लोग रामगढ़ की तर्ज पर अन्य जगह भी वोट करने का काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी को सरकार बनाने के लिए कहेंगे और हम बनाने के लिए रात दिन लगे हुए हैं। और इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और बहुजन समाज पार्टी ने भी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कमर को कस लिया है। तो इस बार 25 में बहुजन समाज पार्टी क्या करने जा रही है बिहार में? बहुजन समाज पार्टी का एक लंबा मिशन है और मानवर काशीराम साहब के द्वारा यह पार्टी बनाई गई है। न्याय की देवी बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर और उनके संरक्षण में बिहार में इस बार 2025 में हम लोग सत्ता पर काबिज होंगे। पूरे जिले में सब जगह संगठन बनकर तैयार है और तमाम लोग चाहते हैं, सबसे उब गए हैं। ये आपको बीजेपी आरजेडी जेडीयू से लोग उबा है और अब आशा बहुजन समाज पर है, बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती पर। और आने वाले दिनों में यह जो शासन प्रशासन का जो तंत्र है, जो दलितों पर हत्या किया जा रहा है, पिछड़ों पर अत्याचार किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है, ये सब बंद होगा और बहुजन की सरकार बनेगी। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है। अब आप लोग झूठ मूठ के कह रहे हैं मिशन वाला पार्टी कभी खत्म होगा? ऐसा थोड़े है कि मान्यवर साहब ने कहा था कि सत्ता के लिए हम लोग चुनाव लड़ते हैं। चुनाव जितना हारना तो काम लगा हुआ है। ये तो लोकतंत्र है। झूठ बोल करके सत्ता में आने वाले मोदी सरकार, जो अभी आप देखे भागलपुर में आके बोले, जो पहले 2022 में बोले थे वो 2025 में बोल रहे हैं। इन लोग का तो केवल बात बोल करके जनता को गुमराह करना है। जो जनता देख लिया है इनका सत्ता और सरकार। 20 साल से नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं। लेकिन भाजपा के लोग कह रहे हैं 180 सीटें जीतने जा रहे हैं, कोई नहीं जीतेगा बिहार में। नहीं, सही बात है, उनका अपना झूठ का जुमला है। हम तो कह रहे हैं हम अपनी बातों को लेकर जाएंगे। उनका ही तो सरकार है ना, अभी का सरकार दूसरे का है, एनडीए का ही सरकार है। ये 20 साल से सत्ता में है यहाँ बिहार में, क्या कर लिया? कानून का राज है, सुशासन बाबू कानून के राज है। तो दलितों पर लगातार मुजफ्फरपुर में, अरवल में, जहानाबाद में लगातार पिछड़ों को घर उजाड़ दिया गया। कहीं गरीब को पर्चा नहीं मिला। 3 डिसमिल 5 डिसमिल का जुमला बन के रह गया। आज गरीबों को सर्वे के नाम पर डराया धमकाया जा रहा है। गांव कस्बा में लोग गरीब भाग रहा है। इसलिए आपको बिहार में इनसे उब चुका है और बिहार में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए कमर कस लिया है जनता। तो क्या लग रहा है मायावती जी वापसी करेंगी तो बिहार के अंदर? बिहार में भी वापसी करेंगे, देश में भी वापसी करेंगे। बहन कुमारी मायावती जी का शासन देश और प्रदेश में होगा। कैसे होगा? दिल्ली में खाता नहीं खुला आप लोग? खाता खुलना, काम करना अलग अलग मामला होता है। पहले ही आपको मैंने बोला कि बहन कुमारी मायावती जी और मान्यवर काशीराम साहब ने एक मिशन चलाया गरीबों को उठाने के लिए। जो सोए हुए कौम था उसको जगाने के लिए। जगने में समय लगता है। बाबा साहब के संविधान को बनाने में जैसे समय लगा, उसी प्रकार से ये सारे लोगों को अमली जामा पहनाने के लिए समय लगेगा। और वो समय आ चुका है कि वोट की ताकत को हर आदमी समझ चुका है। तो क्या लग रहा है बहुजन समाज एकजुट हो चुका है इस बार चुनाव में बिहार में? इस बार आपको नजर आएगा बहुजन समाज पार्टी एकजुटता उसकी आपको आप 2025 के चुनाव में देखिएगा। एक रामगढ़ है जहां पर यादव समाज से टिकट मिला था, आरजेडी वहां तीसरे नंबर पर चली गई है। आप जान लीजिए जादव समाज बहुजन समाज पार्टी से लगातार जुड़ रहा है और मैं भी जादव हूं। अरवल का जिला अध्यक्ष हूं, मनोज यादव मेरा नाम है। आप पूरे बिहार में अगर जादव को भी जगह मिलने वाला है तो बहुजन समाज पार्टी में है। इसलिए आपको तमाम जगह में जादव बिरादरी के लोग रामगढ़ की तर्ज पर अन्य जगह भी वोट करने का काम करेंगे। कैसे जीतेंगे आप लोग? बहुजन समाज पार्टी यूपी से खत्म हो गई तो बिहार में कैसे आएगी? खत्म नहीं हुई है, कमजोर भी नहीं हुई है। ये झूठ और जुमला वाले लोग जो आगे होकर के संविधान का नारा दे करके, एक व्यक्ति संविधान दिखा रहा है, दूसरा कह रहा है कि हम बचा रहे हैं, ये सब देख लिया लोग नजारा। इसके नाम पर लोगों ने वोट लेने का काम किया है। लोग इस बार भी ठगाएंगे बहुजन समाज या समझदार बन गए? नहीं, अब ठगाएंगे कैसे? आप तो देखें कि सामने सुप्रीम कोर्ट का
तो इस बार बहुजन समाज पार्टी बिहार में सरकार बनाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुजन समाज पार्टी को सरकार बनाने के लिए ही कहेंगे और हम बनाने के लिए रात दिन लगे हुए हैं। और अभी जो आपने प्रश्न किया कि बहुजन समाज पार्टी डूब गए, बहुजन समाज पार्टी डूबा नहीं है। ये सामाजिक प्रतिरोध आर्थिक मुक्ति आंदोलन है। ये संगठन कभी रुकने वाला नहीं है। विधायक बनाना, सांसद बनाना कोई बड़ी चीज नहीं है। और आर्थिक मूर्ति का आंदोलन चलाना सबसे बड़ा काम है। मानवर साहब ने कहा था कि विधायक बनूं या ना बनूं, सांसद बनूं नहीं बनूं, मेरा आंदोलन कभी रुकना नहीं चाहिए और आंदोलन रुकेगा नहीं। आज जो नीतीश कुमार से या आरजेडी से, लालू यादव प्रसाद से भाजपा को या कांग्रेस को डर नहीं है, सिर्फ डर है तो बहुजन समाज पार्टी से डर है। इसलिए अन्य बातों को करके और बगल करके गलत भावनाओं में प्रचार करके, दुष्प्रचार करके कहता है कि अवधि खत्म हो गया। बहुजन समाज पार्टी खत्म होने की चीज नहीं है और खत्म होगा। हाथी दौड़ेगी इस बार बिहार? दौड़ेगा, दौड़ रहा है, दौड़ेगी नहीं, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप बिहार चुनाव पर? बिहार चुनाव पर कहना है कि आरजेडी की सरकार और एनडीए की सरकार से उब गए हैं, समझे ना, जनता उब चुकी है। अब जनता विकल्प के रूप में बहुजन समाज पार्टी को वोट करेगी। इस बार लग रहा है हाथी दौड़ेगी। बिल्कुल दौड़ेगा। हाथी का एकदम निशान जो है आगे रहेगा और बहुजन समाज पार्टी बिहार प्रदेश में सरकार बनाएगी। आप क्या कहेंगे सर? हम जो है देश के अंदर सरकारें बहुत आई, कांग्रेस लंबे अरसे तक राज किया, बीजेपी ने भी राज किया, लेकिन इन लोगों ने कभी भी हमें सामाजिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर मजबूत करने का काम नहीं किया, न्याय देने का काम नहीं किया। और वही लड़ाई हमारी नहीं चाहे, वही लड़ाई आज बहुजन समाज पार्टी लड़ती है। पहले मानव कांति साफ कर रहे थे और आज आलिया बहन जी अपनी अगुवाई में बाबा साहब और मानव कांतिराम साहब के सपनों को पूरा करने के लिए पूरे देश में नीली क्रांति लेकर के आगे की तरफ बढ़ रही है। और उसी क्रम में आज बिहार की नीली क्रांति की तरफ बढ़ चुका है। और आज की आपकी समागम हुआ, आज आपकी जो रैली हुई, जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं, इससे ज्यादा लोग बाहर बैठे हुए, उन्हें जगह नहीं मिली यहाँ पर आकर। लेकिन आज आपकी एकता, आपकी जो एकजुटता है, आप जितने लोग यहाँ जुटे हुए हैं, इससे तमाम पार्टियों के लोगों को नींद नहीं आने वाली। आज से नीतीश बाबू को भी नींद नहीं आएगी, आरजेडी को भी नींद नहीं आएगी। अब क्योंकि अब बहुजन की बारी है, बहुजन ने ली लड़ाई, अब बहुजन ने ली लड़ाई है, अब बिहार में बहुजन की बारी है। और मैं दावे के साथ में आप सबसे कहना चाहता हूँ, दावे के साथ में कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी बनते ही क्या होने वाला है बिहार के अंदर, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनते ही बिहार में गुंडागर्दी खत्म होने वाली। पहला काम गुंडागर्दी, बारों को सील किया जाएगा और गुंडों, मवालियों, माफियाओं को भागने का मौका नहीं दिया जाएगा। और चैलेंज के साथ में आपको आगे बढ़ना है और आने वाले चुनाव में क्या देना है, कई गुंडों की छाती पर जब तक ये जज्बा आपके अंदर नहीं पैदा होगा, ये ताकत आपके अंदर नहीं पैदा होगी, तब तक नीली क्रांति बिहार में नहीं आने वाली। और इस बात